अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिहि वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज व क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह व असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमें आपको दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान को पैदा किया, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालनहार है और जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हम अल्लाह के तमाम प्यारे नबियों पर, खुसूसन हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मोहतरम हाज़िरीन, जहाँ पर हम और आप बैठे हैं, ये मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। ये मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का मरकज़ है। ये मस्जिद, ये वो मकाम है जहाँ पर सुबह व शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बयान की जाती है, जहाँ पर सुबह व शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की जाती है, जहाँ पर सुबह व शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान की जाती है, जहाँ पर सुबह व शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत के तराने पढ़े जाते हैं। ये वो मकाम है कि दिन में 5 मरतबा
अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का ऐलान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का ऐलान होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान होता है, आखिरत की तरफ दावत दी जाती है। जब दिन में एक मुअज्जिन 5 मरतबा ये कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलल फलाह, कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ये मस्जिद तौहीद का मरकज़ है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक रूए ज़मीन पर सबसे महबूब हिस्सा, रूए ज़मीन पर सबसे महबूब खित्ता अगर कोई है तो वो मस्जिद है। फरमाया अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शर्रुल बिक़ाई अस्वाक़ुहा व खैरुल बिक़ाई मसाजिदुहा, कि दुनिया में बदतरीन जगह अगर कोई है तो वो शहर है, बाजार है। क्यों? क्योंकि वहाँ झूठ बोला जाता है, वहाँ धोखाधड़ी किया जाता है, वहाँ पर जुल्म ज़्यादती होती है, वहाँ पर एक दूसरे को लूटा जाता है, वहाँ पर मर्द-ओ-ज़न का इख्तिलाफ होता है। व खैरुल बिक़ाई मसाजिदुहा, और दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमाजें होती हैं, यहाँ पर अल्लाह की इबादतें होती हैं, यहाँ पर अल्लाह का जिक्र अस्कार होता है, यहाँ पर अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया जाता है, यहाँ पर अल्लाह की रज़ा की तरफ बुलाया जाता है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की तरफ बुलाया जाता है। मस्जिद ये वो मकाम है कि जहाँ पर सुबह शाम फरिश्तों मलाइका का हुजूम सुबह शाम होता है, जहाँ पर सुबह शाम फरिश्तों की भीड़ लगती है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल-लैल व मलाइकतुम बिन-नहार, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल-लैल व मलाइकतुम बिन-नहार, के तुम्हारे दरमियान, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान फरिश्ते सुबह शाम बारी बारी आते रहते हैं, फरिश्तों की बारी लगी हुई है। एक फरिश्ते की जमात फजर को वक्त आती है जो कि असर तक रहती है, और फिर एक जमात असर के वक्त आती है जो कि फजर तक रहती है। मस्जिद ये वो जगह है कि जहाँ पर हर आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। मस्जिद में हर आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मेज़बान होता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रवायत है कि मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति नुज़ुला कुल्लमा गदा औ राहा। मन गदा इलल मस्जिद औ राहा, कि जो भी बंदा सुबह के वक्त या शाम के वक्त मस्जिद की तरफ आता है, मस्जिद आता है, अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति नुज़ुला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए जो सुबह शाम मस्जिद में आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मेज़बान होता है और उसकी मेहमान नवाजी की तैयारी की जाती है। कुल्लमा गदा औ राहा, जब जब आए, चाहे सुबह को आए या शाम को आए, जब भी आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मेज़बान होता है और वो बंदे जो मस्जिद में आते हैं अल्लाह के मेहमान होते हैं। मस्जिद ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ पर छोटे बड़े की हैसियत, हर किसी को अपनी हैसियत भुला के आना पड़ता है। मस्जिद ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहाँ पर हर किसी को अपनी हैसियत भुला के आनी पड़ती है। हम बादशाह होंगे, हम ताजदार होंगे, हम साहिब हैसियत होंगे, हम साहिब इक़्तिदार होंगे, हम दौलत वाले होंगे, हम अमीर होंगे, हम बिजनेसमैन होंगे, हम कारोबार होंगे, हम तिजारत वाले होंगे, हम बड़े बाप के बेटे होंगे, हम बड़े खानदान वाले होंगे, हम ऊंचे ओहदे वाले होंगे, हम ऊंचे मनसब वाले होंगे, हम बड़े हसब नसब वाले होंगे। लेकिन जब हम मस्जिद में आएंगे, जो भी मस्जिद आता है वो तमाम के तमाम लोगों को ये तमाम की तमाम हैसियतें मस्जिद की गेट तक, ये सारी की सारी हैसियतें मस्जिद की गेट तक, मस्जिद में जब हम आएंगे तो इन सारी चीज़ों को भुला कर आना पड़ता है। मस्जिद में सिर्फ एक एहसास के साथ आना पड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का एहसास लेकर के, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़मत के तसव्वुर को लेकर के मस्जिद में हाज़िरी देनी पड़ती है। दुनिया में मस्जिद वो वाहिद मकाम है जहाँ पर अमीरी और गरीबी के फ़र्क मिट जाया करते हैं मेरे भाई। दुनिया में मस्जिद वो वाहिद मकाम है जहाँ पर अमीरी
और गरीबी के फर्क मिट जाया करते हैं। इसीलिए अगर माशरे का, समाज का, सोसाइटी का एक गरीब से गरीब मुसलमान, एक मोहताज से मोहताज मुसलमान, एक फ़कीर से फ़कीर तर मुसलमान अगर मस्जिद में पहले आता है तो इमाम के पीछे पहली सफ में जगह पाता है। और अगर माशरे का, समाज का और सोसाइटी का अगर एक मालदार से मालदार इंसान, बादशाह भी अगर मस्जिद में बाद में आता है तो वो मस्जिद के सबसे पिछली सफ में जगह पाता है। मस्जिद ये मस्जिद गवाह है। ये मस्जिद मेरी और आपकी गवाह है, हमारी इबादतों की गवाह है, हमारी नेकबंदी की गवाह है। ये मस्जिद हर एक मुसलमान के लिए, हर एक मोमिन के लिए गवाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन बोलेगी, ज़मीन गवाह बनेगी हर एक इंसान के लिए। एक इंसान ने कब, कितना, कहाँ, कितना अमल किया, कितनी नेकी की, कितनी अच्छाई की, कितनी भलाई की, कितनी बुराई की। ऐसे में रब की अदालत में, ऐसे में रब की अदालत में ये मस्जिद हमारे और आपकी इबादतों की गवाह बनेगी। याद रखें, ये हमारी सजदों की गवाह बनेगी, ये हमारे क़याम की गवाह बनेगी, ये हमारे रुकू सुजूद की गवाह बनेगी, ये हमारे ज़िक्र व अस्कार की गवाह बनेगी, ये हमारे कुरान की तिलावत की गवाह बनेगी, ये हमारी दुआओं की गवाह बनेगी, ये हमारे ताल्लुक़ बिल्लाह की गवाह बनेगी, ये हमारी दीनदारी की गवाह बनेगी, हमारे मुत्तकी होने की गवाह बनेगी। खुशनसीब हैं वो लोग, सआदतमंद हैं वो लोग, नेकबख्त हैं वो लोग, काबिल रश्क हैं वो लोग, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो मस्जिदों को आते हैं। खुशनसीब और सआदतमंद हैं वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जो मस्जिदों में आकर के नमाज पढ़ते हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जो जिनका ताल्लुक मस्जिद से जुड़ा हुआ है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके कदम मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। सआदतमंद हैं वो लोग जिनके कदम मस्जिद की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बशारतें सुनाई है उन लोगों के लिए, क्या क्या खुशखबरियाँ सुनाई है उन लोगों के लिए जो सुबह शाम अंधेरी रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रवायत है कि बश्शिरिल मशाईन फिद्दुलमी इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामा, बश्शिरिल मशाईन फिद्दुलमी इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामा, कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग रात की तारीकियों में, रात की अंधेरियों में चल करके मस्जिद की तरफ आते हैं नमाज के लिए, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए, आप उन्हें बशारत सुना दीजिए कि कल क़यामत के दिन उन्हें मुकम्मल रोशनी मिलेगी, उन्हें मुकम्मल नूर अता किया जाएगा। अल्लाह, किन लोगों के लिए? जो फजर की अंधेरी रात में, जो इशा की अंधेरी रात में नमाज के लिए आते हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए आते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आते हैं, अल्लाह को राज़ी के करने के लिए आते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं। कल क़यामत के दिन जबकि पूरे के पूरे लोग अंधेरे में होंगे, किसी को कोई दिखाई नहीं देगा, जो लोग इस दुनिया में फजर की और इशा की खास तौर से नमाज मस्जिद में आकर के अदा करते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बश्शिरिल मशाईन फिद्दुलमी इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामा, कि जो लोग अंधेरी रात में चल करके, अंधेरी रातों में चल करके मस्जिद की तरफ आते हैं, उन्हें कल क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की, मुकम्मल रोशनी की खुशखबरी सुना दी। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुत्तफ़क़ अलैह की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। कल क़यामत के दिन मैदान महशर हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, हर कोई परेशानी के आलम में होंगे। ऐसे मौका पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक आदमी कौन होगा? वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। उन 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म के लोग वो लोग होंगे जिनका ताल्लुक मस्जिद से हर वक्त जुड़ा हुआ, जिनका दिल मस्जिद से हर वक्त लटका हुआ हो, यानी एक वक्त की नमाज पढ़ी बदली नमाज की इंतजार में वो बंदा बेताब है, बेकरार है। तो जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, और हकीकी मानों में मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं, कुरान कहता है हकीकी मानों में मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो ईमान वाले हैं।
अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 18 के अंदर कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाता व आतस ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह व असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। कि हकीकी मानों में मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। व असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। तो उम्मीद है कि यही लोग कामयाब हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग हिदायत पर। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे मुसलमानों की हालत यह है कि मस्जिदें तो हम बड़ी आलीशान बनवा डालते हैं, मस्जिदों को हम हसीन से हसीन तक और खूबसूरत से खूबसूरत तक बनाने और उनको आरास्ता और पैरास्ता करने में हम जर्रा बराबर भी कोताही नहीं करते, जर्रा बराबर भी हम लापरवाही नहीं करते, बल्कि हर मुमकिन एतबार से हम मस्जिद को खूबसूरत बनवाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमान मस्जिद से कोसों दूर है, आज मुसलमान नमाज से कोसों दूर है, जबकि हकीकत में मस्जिद की जीनत यही है, मस्जिद की खूबसूरती यही है कि मस्जिद को नमाज के जरिए आबाद किया जाए, मस्जिद को अल्लाह के जिक्र के जरिए आबाद किया जाए, मस्जिद में आकर के लोग नमाज पढ़ें, मस्जिद में आकर के लोग मस्जिदों में लोगों की तादाद ज्यादा हो अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाज के लिए। आज जो मुसलमानों की हालत है, आज जो मुसलमानों की अक्सरियत हालत यह है, उस हालत जार पर एक शायर कहता है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। यही हाल आज के मुसलमानों का है, यही हाल आज के मुसलमानों का है। कहने का मकसद यह है कि मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन जुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह है, लिहाजा मस्जिद से हर मुसलमान का रिश्ता होना चाहिए, मस्जिद से हर इंसान का लगाव होना चाहिए। जो मुसलमान हो, जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसका लगाव, उसका ताल्लुक मस्जिद से होना चाहिए। इसलिए हर मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए कि वो जाने कि मस्जिद का मुझ पर क्या हुकूक हैं, या मस्जिद के वो क्या आदाब हैं, जिन आदाब का लिहाज रखना, जिन आदाब का को मलहूज रखना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। चंद बुनियादी आदाब की तरफ मैं आपको इशारा करूँ। मेरे भाइयों, मस्जिद के आदाब में से पहला आदब यह है कि जब आप मस्जिद में आए तो वक़ार के साथ आए, मस्जिद में आए तो बावकार होकर आए, ऐसा ना आए, ऐसा ना जाएं जैसा कि आप मैदान की तरफ जाते हैं, ग्राउंड की तरफ जाते हैं, बाजार की तरफ जाते हैं, तहतहा लगाते हुए, दौड़ते हुए, हाँफते हुए, कांपते हुए, शोर करते हुए। ये सही नहीं है। आप जब मस्जिद आए तो सुकून के साथ आए, आपके आने से पता चले कि आप मस्जिद में आ रहे हैं। एक वक़ार होना चाहिए, एक सकीनत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रवायत है कि इज़ा उक़ीमतिस सलात फला तअतूहा तसऔन व अतूहा तमशौन व अलैकुमुस सकीना। कि अगर नमाज खड़ी भी हो जाए, जमात खड़ी भी हो जाए, तब भी मस्जिद दौड़ करके ना आओ। अगर जमात खड़ी भी हो जाए तब भी मस्जिद दौड़ करके नहीं आओ, बल्कि चल करके आओ। और तुम्हारी चाल में एक वक़ार होना चाहिए, तुम्हारी चाल में एक सकीनत होनी चाहिए। तो मस्जिद जब भी आए तो आराम से आए, दौड़ करके नहीं। ऐसा ना हो कि कोई आपको दौड़ा रहा हो, बल्कि आप अल्लाह के घर में आ रहे हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए आ रहे हैं, नमाज के लिए आ रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आ रहे हैं, तो आराम से आइए, दौड़ करके नहीं, चल करके आइए। एक वक़ार होना चाहिए। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से एक अदब यह भी है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त और मस्जिद से निकलने के वक्त जो मसनून दुआएं हैं, उन दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए, उन दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम तो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, न मस्जिद में दाखिल होने की दुआ याद है, न मस्जिद से निकलने की दुआ याद है, न खाने की दुआ याद है, न घर में दाखिल होने की दुआ याद है, न कपड़ा पहनने की दुआ याद है, कुछ भी याद नहीं है। मेरे भाइयों, हकीकी मोमिन बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों का लिहाज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से ये है कि मस्जिद में बदबूदार चीज़ खा कर के आना मना है, बदबूदार चीज़ खा कर के आना मना है। लिहाजा कोई भी मुसलमान हत्तल इम्कान कोशिश करे कि वो कच्ची लहसुन, कच्ची प्याज खा करके मस्जिद में आना ना आए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया। बुखारी की रिवायत है कि मन अकला थूमन औ बसलन फलयअतज़िलना अविल यअतज़िल मस्जिदना वलयक़उद फी बैतिही। बड़ी सख्त वाइद सुनाई, बड़ी सख्त अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई। फरमाया कि जो कच्ची लहसुन खाता है, कच्ची प्याज खाता है, फलयअतज़िलना, तो वो हमसे दूर हो जाए। अविल यअतज़िल मस्जिदना, या अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमारी मस्जिदों से दूर हो जाए। वलयक़उद फी बैतिही, और अपने घर में बैठे रहे।
कितनी तंबीह है, आप अंदाजा लगाएं कि जो कच्ची लहसुन कच्ची प्याज खा करके मस्जिद आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमारी मस्जिदों से दूर हो जाए, अपने घरों में बैठे रहे। आप बताएं कि अगर कच्ची प्याज और कच्चे लहसुन का मेयार अगर नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो हम लोगों की मुंह से अगर सिगरेट और बीड़ी की बदबू आती हो, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की घरों की हुर्मत की कितनी पामार होती हो। हम सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हम गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं और उसी मुंह से लेकर के हम मस्जिद में चले आते हैं। ये अच्छी सिफत नहीं। लिहाजा बदबू के मज़ाहिर से परहेज करें, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप मुंह को साफ करके आए, अपने दांतों को साफ करके आए। बदबू वाला मुंह लेकर के अल्लाह के घर में आना ये अच्छी सिफत नहीं, ये अच्छी सिफत नहीं है। जिस तरह एक इंसान को तकलीफ होती है बदबू से, उसी तरीके से फरिश्ते भी इससे तकलीफ महसूस करते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नल मलाइकता ततअद्दा मिम्मा यतअद्दा मिन्हु बनु आदम, कि जिस चीज़ से इंसान को तकलीफ होती है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। जिस चीज़ से इंसान को अजियत पहुंचती है उससे फरिश्तों को भी अजियत पहुंचती है। लिहाजा बदबूदार चीज़ खा करके मस्जिद में ना आए। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से एक बहुत बड़ा आदब यह है कि मस्जिद में बुलंद आवाज़ करना दुरुस्त नहीं है। मस्जिदों में तहक़ीह लगाना, मस्जिदों में चिल्लाना, मस्जिदों में चीखना, ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है, ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। आज के मुसलमानों के इस बात का भी शऊर नहीं, इस बात का भी इल्म नहीं, इस बात का भी एहसास नहीं कि मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, चिल्ला रहा हूँ। ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, ऐसी गुफ्तगू की जाती है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बेहुदा अल्फाज, बेहुदा गुफ्तगू, बेहुदा जुबान। ये सही नहीं है मेरे भाई, ये सही नहीं है। नमाज हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, इधर नमाज हो रही है, वुजू खाने में तहक़ीह लगाए जा रहे हैं, नमाज हो रही, दुनियादारी की बातें हो रही है, ये सही नहीं है, ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। लिहाजा जब भी आप मस्जिद आएँ तो अपनी आवाज़ को पस्त रखें। और वैसे भी आम हालात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है, मुसलमानों को हुक्म दिया है कि अपनी आवाज़ों को पस्त रखें। आप उठाइए सूरह लुक़मान को। लुक़मान हकीम ने जब अपने बेटे को नसीहत की, बहुत सारी नसीहतें की। वइज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। याद करो उस वक्त को जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे कि या बुनय्या, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ शिर्क न करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। वहां पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नसीहत अपने बेटे को यह भी करते हैं कि वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को पस्त रखो, अपनी आवाज़ को पस्त रखो। मैंने पहले भी बता चुका कि मस्जिद में आने वाला हर बंदा अल्लाह का मेहमान होता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे किसी भी रवैये से हम अल्लाह के इन मेहमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मस्जिद में आता है वो अल्लाह का मेहमान होता है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है वो भी अल्लाह का मेहमान, जो मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करता है वो भी अल्लाह का मेहमान, जो मस्जिद में कुरान की तिलावत करता है वो भी अल्लाह का मेहमान, जो मस्जिद में दुआ करता है वो भी अल्लाह का मेहमान। लिहाजा हर मुसलमान की यही कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह के इन मेहमानों को हमारे किसी भी रवैये से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ मुसलमान कुरान की जो तिलावत कर रहे हैं ऊंची आवाज़ से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया और फरमाया कि अला इन्ना कुल्लकुम मुनाजिन रब्बहु फला युज़ियन्ना बअदुकुम बअदा वला यरफा बअदुकुम अला बअदिन फिल क़िराअत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुनो, हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से सरगोशी करने वाला है, हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुनाजात करने वाला है, हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से चुपके चुपके बात करने वाला है। फला युज़ियन्ना बअदुकुम बअदा, लिहाजा कोई इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ न पहुंचाए। वला यरफा बअदुकुम अला बअदिन फिल क़िराअत, और ना ही कोई बंदा कुरान की तिलावत करने में एक दूसरे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। तो जब भी मस्जिद में आए तो आवाज़ को पस्त रखें, आवाज़ बुलंद न करें। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से एक बहुत बड़ा आदब यह है कि मस्जिद को पाक व साफ रखा जाए, मस्जिद को पाक व साफ रखा जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हमें खुसूसी तौर पर हुक्म दिया, क्योंकि मस्जिद जब अल्लाह का घर है, जब हम अपने घरों में सफाई का इतना खास ख्याल रखते हैं, तो ये तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये घर हमारे घरों से ज़्यादा हकदार है कि उसको साफ पाक रखा जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, तिर्मिज़ी की सही रिवायत है कि अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फित्तूर व अन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हर मोहल्ले में मस्जिद हो,
व अन तुनज़्ज़बा व तुतय्यब, और अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है कि हम मस्जिदों को पाक रखें, मस्जिदों को साफ रखें, और अल्लाह के नबी ने हमें इस बात का भी हुक्म दिया कि मस्जिदों में खुशबू का एहतमाम करें। मस्जिद में सफाई करना, मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद में पोछा करना, ये इतना अफजल काम है, ये चाहे कि हम इसको हक़ नहीं समझें। ये हमारे कमतर ईमान की कमतर होने की दलील है कि हम मस्जिद में झाड़ू लगाना एक ऐब की बात समझते हैं, मस्जिद में पोछा लगाना एक ऐब की बात समझते हैं। लेकिन मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद में पोछा लगाना, ये कितना बड़ा अमल है, मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाऊं। बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक काली कलोटी औरत मस्जिद नबी में झाड़ू लगाया करती थी, खिदमत करती थी, साफ किया करती थी। अचानक उसने मस्जिद में आना बंद कर दिया। जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद में नहीं देखा तो अल्लाह के नबी ने पूछा उस काली कलोटी औरत के बारे में कि वो कहाँ है। तो लोगों ने खबर दिया कि उसका इंतकाल हो गया, उसकी वफात हो गई। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला आज़नतुमूनी, तुमने मुझको खबर क्यों नहीं दी। तो सहाबा कराम ने इस चीज़ को हक़ीक़त समझा, थोड़ी मामूली समझा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुल्लुनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी कब्र की तरफ रहनुमाई करो। चुनांचे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी कब्र के बारे में बताया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, नमाज जनाजा अदा करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मस्जिद में खिदमत करना, मस्जिद की में झाड़ू पोछा करना, ये कितना अफजल काम है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस और काली कलोटी औरत के बारे में खुसूसी तौर पर पूछते हैं, जबकि माशरे में उसकी कोई खास अहमियत नहीं, पूछते हैं और उसकी कब्र में जाते नमाज जनाजा अदा करते हैं। बहुत बेहतरीन अमल है मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद में पोछा लगाना, ये बहुत अफजल अमल है मेरे भाइयों। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, चाहे वो खजानची हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे अमीर हो या कोई भी हो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिद को पाक और साफ रखा जाए। किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं। और खास तौर से जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, मस्जिद को जिम्मेदारान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि मस्जिद के अंदर कहाँ क्या है, क्या गंदगी है, कहाँ पाकी सफाई की जरूरत है। ये मस्जिद के जिम्मेदारान की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम जिम्मेदारान बन गए तो सिर्फ ऑर्डर देंगे, आप ऑर्डर भी दीजिए, आप काम भी कीजिए। वो हदीस आपको याद होनी चाहिए, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबी के किबले की दीवार की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक देखा, किसी का बलगम देखा, किसी का लुआब देखा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाते हैं, उसको साफ करते हैं। सहाबा कराम मौजूद थे, अगर चाहते तो एक फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते, काम हो जाता। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं, बल्कि खुद जाकर के उसको साफ किया। आप अंदाजा लगाएं कि दूसरे का लुआब, दूसरे का थूक और दूसरे का बलगम तबीयत कितनी नापसंद करती है, कितनी कराहियत महसूस करती है। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए कि मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में झाड़ू पोछा करना और मस्जिद की खिदमत करना ये बहुत अफजल काम है, इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देने के लिए इसको बताया। कहने का मतलब यही है कि ये मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। ये मस्जिद अल्लाह के नज़दीक रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह है, लिहाजा इसकी खिदमत करें। और आप देखें कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मस्जिद के हुकूक हम पर क्या हैं, मस्जिद के आदाब क्या हैं, इन आदाब का पासो लिहाज रखें और जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा जो बातें कही गई है मुझ कहने वाले और आप सुनने वालों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। बारे इलाहा तू हमें मसाजिद से मोहब्बत करने और मस्जिदों को आबाद रखने की तौफीक दे। बारे इलाहा जो परेशान है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारे इलाहा जो शिर्क व बिदात में मुलव्विस हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सिरात मुस्तकीम अक़ीदत तौहीद की तौफीक दे। जो नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे और जो बेनमाजी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नमाजी बना दे। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हमारा खात्मा हो। आमीन।